गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। और आप लोग सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे ना। तो चलिए, आज हम लोग को देखना है पल्लव वंश के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आज पल्लव वंश। तो बड़ी जोरदार से बढ़िया तरीके से पल्लव वंश पढ़ेंगे। पल्लव वंश। पल्लव वंश। ठीक है, सभी लोग डाल लीजिए हेडिंग पल्लव वंश। जैसे कि कल बताया था मैंने आप लोग को, पल्लव वंश के संस्थापक 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 कौन थे? संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु क्या थे? संस्थापक थे। और उनकी राजधानी, राजधानी भी बताई थी आप लोगों को, कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, बताया था मैंने। तमिलनाडु। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। और इनके जो दूसरे पल्लव वंश के दूसरे होंगे, वो कौन होंगे? दूसरे शासक कौन होंगे? दूसरे शासक दूसरे शासक होंगे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, ये दूसरे शासक होंगे। महेंद्र वर्मन, वो भी फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बहुत चलता रहता है। ठीक है। सिंह विष्णु के दरबार में एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि। वो दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि थे भारवी। कौन थे? भारवी। भारवी की पुस्तक, भारवी ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था? देखो, आप लोग, पुस्तक का नाम थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग उसको तोड़ कर पढ़िए शॉर्ट में, तो जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। पहले उसको पढ़िए, किराता। ठीक है, किराता जुन, किराता अर्जुन। ठीक है। अब इसमें जोड़ लीजिए नियम। क्या जोड़ लीजिए? नी या नो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? किराता अर्जुन नियम। ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं महेंद्र वर्मन की उपाधियां। ठीक है, उपाधियां याद कर लीजिए। उपाधियां क्या है? उपाधि, उपाधियां, उपाधियां क्या है महेंद्र वर्मन की? पहले उपाधि है मत्स्य विलास। ठीक है, मत्स्य विलास। दूसरी है विचित्र, विचित्र चित्र, विचित्र चित्र। ठीक है। तीसरी है गुण भर, गुण भर। ठीक है ना, समझ में? चलो, इनकी पुस्तक भी देख लो। ठीक है, पुस्तक भी इनके
जो है इनकी उपाधि क्या है, मिलती जुलती है। कैसे? उपाधि इनकी क्या है? मत विलास। ठीक है, ये उनकी उपाधि है। इसी में जोड़ लो प्रहसन। प्रहसन जोड़ लो तो इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब महेंद्र वर्मा का धर्म देख लो। धर्म, ठीक है ना? धर्म, धर्म क्या है? तो पहले थे ये जैन धर्म के अनुयायी, और बाद में ये हो गए थे शैव धर्म के। शैव धर्म के। ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो इनको एक संत मिले थे, अपार नाम के। ठीक है, जब वो उनसे मिले तब ये शैव धर्म के अनुयायी हो गए थे। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक हो गया। जल्दी जल्दी फटाक से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से करिए। ठीक है, हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम तीसरे देखेंगे। नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नरसिंह वर्मन। ठीक है, वो देखते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए इसको देखते हैं। इसके दरबार में, जैसे हर्ष के दरबार में कौन आया था? हर्षवर्धन के दरबार में, याद करिए, बताया था मैंने आपको। हेनशांग आया था। कौन आया था? हेनशांग आया था। हेनशांग इसके दरबार में भी आया था। ठीक है, और इसे क्या कहा गया था? याद करिए, कुछ कहा गया था इसे। क्या कहा गया था? यात्रियों का राजकुमार। हाँ, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, इसे कहा था हर्षवर्धन ने। ठीक है, इसे यही कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, देखते हैं कौन कौन कमेंट्स में जल्दी से बता सकता है। आ जाता है तो आज बताइए, नहीं कल की क्लास में भी बता सकते हैं आप, जिनको आता है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो ये तो दक्षिण भारत से हो गया। अब आप लोगों को क्वेश्चन है, बताना है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं। मध्यकालीन, मध्यकालीन यात्रियों का, यात्रियों का राजकुमार, ये किसे कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट कर लीजिए। ये मुझे अभी बताइए क्लास के एंड से तक, या फिर आप कल की क्लास में बता सकते हैं। ठीक है, हो गया, नोट डाउन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, आप लोग को बताना है, मैं तुम्हें बताऊंगा फिर। अच्छा, नरसिंह वर्मा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, किसका? महाबलीपुरम। किसका? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम नाम सुना होगा आप लोग ने। तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसे एक और नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से? एकात्मक, एकात्म मंदिर, एकात्म मंदिर। एकात्म मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे चट्टानों से, इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया था। है ना? एक चट्टान को काट कर बनाया गया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चट्टानों को काट कर एकात्मक पत्थर, एक ही पत्थर को काट कर कौन से मंदिर को बनाया गया था? महाबलीपुरम। अच्छा, इसी मंदिर में रथ भी बनाए गए। ठीक है, इसी मंदिर में रथ भी बनाए गए। तो इसे रथ मंदिर भी कहते हैं, कहीं रथ मंदिर। और रथ की संख्या कितनी है? रथों की संख्या है 7। कितनी है? 7। 7 में से सबसे बड़ा रथ, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रथ और सबसे छोटा रथ, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रथ जो है किसका है? धर्मराज, यानी युधिष्ठिर। धर्मराज। और सबसे छोटा किसका है? द्रौपदी। द्रौपदी। द्रौपदी का। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लिया है सबने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, आप देखिए कि उसकी उपाधि, यानी कि किनकी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट की उपाधि कैसे पड़ी। ठीक है, ऐसा आपको दिमाग में बहुत लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। कल मैंने बताया था चालुक्य, चालुक्य। कौन से चालुक्य? वातापी के। वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य के राजा कौन से? पुलकिस सेकंड। पुलकेशिन सेकंड। इनको किस हरा दिया? किसने हरा दिया? हरा दिया। किसने हराया? इनको हरा दिया। हरा दिया। किसने हराया? हरा दिया इनको नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हरा दिया। तो इनकी उपाधि क्या पड़ी? उपाधि। उपाधि का नाम क्या पड़ा इनकी? वतापी कोंड। क्या पड़ी इनकी? वतापी कोंड। इस तरह से इनकी उपाधि का नाम पड़ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और है कि द्रौपदी के जो रथ है उस पे अलंकरण नहीं मिलता है। अलंकरण नहीं मिलता। नहीं मिलता। ठीक है, कोई अलंकरण नहीं मिलता है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए। नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी करिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। नरसिंह वर्मन सेकंड देखते हैं। इसके समय में इनके समय में भारत पर अरबों का आक्रमण अरबों का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इनके दरबार में एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि, दरबारी कवि, नाम क्या था? नाम था उनका दंडी। क्या नाम था? दंडी। ठीक है, दंडी की पुस्तक यानी कि बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था दश कुमार, दश कुमार चरित्रम, चरितम, दश कुमार चरितम। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इन्होंने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? देख लीजिए। मंदिर का नाम था राजसिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर, राजसिद्धेश्वर मंदिर, राजसिद्धेश्वर मंदिर। और उसी टाइम पे ही एक शैली का उद्गार हुआ। किसका? द्रविड़ शैली, जो हम लोग देखते हैं। द्रविड़, द्रविड़ शैली स्थापत्य। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन हो गया का? तो शैली किस तीन प्रकार की हैं? कौन कौन सी शैली है? जरा देख लो। अच्छा, यहाँ पर दक्षिण में, दक्षिण के हिस्से में चलती है, उत्तर में चलती है नागर, दक्षिण में चलती है द्रविड़, और इन दोनों से मिली हुई एक शैली चलती है। वो थोड़ा सा इधर महाराष्ट्र राष्ट्र के समय में इधर में चलती है। तो वो उसको क्या कहते हैं? बेसर। तीन प्रकार की शैली हैं। ठीक है, उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़, और उत्तर और दक्षिण का एरिया जो पूरा मिक्स एरिया है उसमें चलती है बेसर। ठीक है, तो हमने ये पूरा देख लिया है पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पल्लव वंश के बारे में। तो जिसको जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट द्वारा हमसे जो भी उनके डाउट हो वो पूछ सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।